नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नेपाल के सबसे अमीर शख्स की शादी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, मुख्य दर्शक बना अवगत करता रहा पूरा प्रशासनिक लवाजमा। अखतीज पर रही शादियों की धूम, शहर में निकली बिंदुओं से चप्पा चप्पा जाम। निगम की हाईटेक पार्किंग जस की तस, नाड़ा खाड़ा में बनी अवैध पार्किंग से परेशान खासो आम। और भगवान परशुराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज, सोशल मीडिया के ग्रुप में की थी टिप्पणी, ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। दुनिया के सबसे खूबसूरत वेडिंग डेस्टिनेशन पर इन दिनों हाई प्रोफाइल शादी का आयोजन किया जा रहा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में कानून के रखवाले अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं द वेनिस ऑफ ईस्ट, हमारे ही शहर उदयपुर की, जहां पर नेपाल के सबसे धनाढ्य शख्स के छोटे बेटे की शादी होने जा रही है। इस शादी में दुनिया भर के रसूखदारों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब मिलकर देश के उच्चतम न्यायालय के सख्त आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह की शाही शादियों में अल सुबह तक लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं और आसपास रहने वाले हजारों लोगों को रात भर राजमहल के पास रहने की सजा भुगतनी पड़ती है। कोई इन्हें रोक नहीं सकता, न ही खाकी न ही खादी, क्योंकि वह भी तो इन शादियों में आने वाले अति महत्वपूर्ण मेहमानों की आवभगत में लगी रहती है। क्या इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं दिखाई देता? क्या उन नियमों की पालन करने का इनका कर्तव्य नहीं है? हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रात 10:30 के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाने का आदेश दे रखा है, जिसकी पालना करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन लेक सिटी का प्रशासन तो खुद मेहमानों की तीमारदारी में लगा है। संभागीय आयुक्त से लेकर विवाह स्थल को कांस्टेबल तक इस शाही शादी में किसी भी परेशानी का होने का जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि इस शादी में श्रीलंका के प्रधान सेवक भी आए हुए हैं, जो देश के भी मेहमान हैं। ऐसे में यह प्रशासनिक अधिकारी कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना कर सकते हैं? यह अलग बात है कि शहर की जनता के लिए यह आदेश यथावत है। 10:30 के बाद अगर किसी ने भी लाउड स्पीकर बजाया तो खैर नहीं, और तुरंत खाकी वर्दीधारी दल बल के साथ आपके यहाँ पहुंच जाएंगे और साउंड बंद करवा कर ही दम लेंगे। अगर किसी ने थोड़ी देर और चलने देने की बात कही तो साउंड भी जब्त करके थाने ले जाएंगे। देखिए गुरुवार की रात राजमहल के आसपास रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। यह वीडियो रात 12 बजे से 2 बजे के बीच के हैं, जो उदयपुर न्यूज के जागरूक दर्शक ने प्रशासन की आंखें खोलने के लिए भेजे हैं। तो देखा आपने, राजमहल में आयोजित की जा रही नेपाल के सबसे अमीर आदमी के बेटे की शादी से आसपास रहने वाले लोग कितने परेशान हैं। इससे तो यह साफ होता है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। खास लोग तो कानून के साथ खेलने या उसका मजाक उड़ाने के लिए ही बने हैं। खैर, यह सिलसिला तो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप की धरती के लोगों ने इस माहौल में जीना सीख लिया है। जनता कमजोर हो चुकी है। यहाँ की खाकी और खादी लोगों को अपने इशारों पर नचवाने में महारथी हो गई है। आइए एक बार और शहरवासियों की बेबसी को देख लेते हैं। करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। कालवी ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराणा प्रताप पर अलग अलग लोगों द्वारा की जा रही टिप्पणी को सस्ती लोकप्रियता पाने का जरिया बताया। कालवी ने पत्रकारों से यह भी कहा कि महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा अस्तित्व है, लेकिन इन दिनों महाराणा प्रताप पर टिप्पणी करना आम बात हो गई है। राजपूत करणी सेना लगातार इस तरह की टिप्पणियों का विरोध करती आई है और आगे भी अगर ऐसा हुआ तो विरोध करती रहेगी। कालवी ने कहा कि महाराणा प्रताप को भीलों के वंशज का बताना छोटी मानसिकता है और इस तरह से कहीं न कहीं जन भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है और उनको लगता है कि हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी है।
लेकिन अब हमने चुप्पी तोड़ना शुरू कर दी है और पिछले दिनों इसका परिणाम भी सामने आ गया है। महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और उस पर एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उल्टी सीधी हाँकने की एक व्यवस्था बनती जा रही है। श्री राजपूत करणी सेना पिछले 10 वर्ष से इस तरह के बहुत से बिंदुओं पर अपना अवरोध प्रकट करती है और उसी की एक कड़ी में संजय लीला बंसाली जी के साथ में 27 जनवरी को हुआ जो वाकया हुआ, मैं क्या हुआ इस बारे में कभी चर्चा नहीं करता। क्यों हुआ? एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट इस इतिहास को बनाया जा रहा है, जिस इतिहास को बनाने में सिर कटाए थे बहुतों ने, अपना खून बहाया था उसके लिए। और 16,000 स्त्रियों के साथ में मर मिटने वाली पद्मिनी को अगर सपने के तौर पर, अगर साजिश के तौर पर अगर उसको अलाउद्दीन की प्रेमिका दिखाया जाता है, तो मैं मानता हूं कि इस तरह के क्रियाकलाप को चलाने देने के लिए मैं कम से कम उस पाप का भागीदार नहीं होना चाहता। और इसी सस्ती लोकप्रियता के लिए, इसी तरह से उल्टी सीधी हाँकने के लिए मैं उस जहाँ से ये इस तरह की रिसर्च, जिस तरह से सर्वेक्षण, जिस तरह की कोई बातें निकल के आती हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में, मैं मानता हूं कि इससे बचना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं। अभी कोल्हापुर गया था पिछले दिनों और वहां मुझसे यही सवाल मीडिया ने कहा, अरे साहब आग लगा दी। मैंने कहा कि जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जलेगा, बच के चलो भाई। ओछी मानसिकता है ये एक पाप है और इससे बचना चाहिए। और अब जब राजपूत करणी सेना की इतनी मजबूत उपस्थिति है तो ये कोई धमकी नहीं है, ये एक चिंता का विषय होना चाहिए कि साहब पहले जो कुछ भी होता था, हमारी अनुशासन की भावना, वो चुप्पी को लोग कमजोरी समझ रहे थे, स्वीकृति समझ रहे थे। अब चुप्पी भी हमने तोड़ी है और बहुत अनुशासित तरीके से। हम नहीं चाहते कि कोई और इस बारे में कोई बखेड़ा हो, पर जवाब पूरी मजबूती के साथ में पूरे पुख्ता तरीके से दिया जाएगा जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। भगवान परशुराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ हिरणमंगरी थाने में शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज की गई। परशुराम सर्व ब्राह्मण समिति और मेनारिया मेवाड़ मित्र मंडल की ओर से दर्ज की गई शिकायत में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर राजस्थान संघ के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में एक सदस्य ने भगवान परशुराम जयंती पर बधाई संदेश डाला था। उसके नीचे राम गोपाल नाम के एक सदस्य ने भगवान परशुराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। इसके विरोध में सभी युवा इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और राम गोपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत दर्ज करवाई। शहर के महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को स्वर्ण कलश और ध्वजादंड स्थापना का छठा पाटोत्सव विधि विधान से शुरू हुआ। यह ध्वजारोहण, सहस्त्रधारा अभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष पूजा अनुष्ठान की यहां पर अब धूम रहेगी। इस बार महाकालेश्वर मंदिर पर 18 फीट लंबी और 3.25 फीट चौड़ी ध्वजा फहराई जाएगी, जो सूर्य, चंद्रमा, तारों आदि से सजी होगी। निज मंदिर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश निषेध रहेगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में ध्वजदंड और कलश स्थापना दिवस के पाटोत्सव महोत्सव पर आज महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। सवेरे सहस्त्रधारा का अभिषेक किया गया भगवान महाकालेश्वर को और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान प्रभु महाकालेश्वर के जो ध्वजा है वो विशेष महोत्सव के रूप में धारण कराई गई। भगवान महाकालेश्वर जी महादेव का पाटोत्सव है। सभी भक्तजन इकट्ठे हुए और धूमधाम से ध्वजा चढ़ाई गई है और जयकारों के साथ सभी भक्तजन आज महाकालेश्वर भगवान की जय बोल रहे हैं। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय।
है ना। और पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आज सुबह 10 बजे से हवन शुरू हुआ है, जिसमें भारी भक्तों ने इसमें भाग लिया है और उसमें पूर्ण आहुति करीब कम से कम 1000 आदमियों ने उसमें आहुति देते हुए महाकाल भगवान के आनंद में विभोर हुए हैं और बहुत ही आनंद पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी अभी ध्वजा जो है महाकाल की वो चढ़ी है अभिजीत मुहूर्त में और सभी तरफ खुशहाली है, सब तरफ जय जयकारे हो रहे हैं महाकाल के। आखा तीज के अबूझ मुहूर्त पर शहर पूरी तरह से तैयार हो गया है। 29 और 30 अप्रैल को सर्वाधिक शादियां होने से शहर में जाम की स्थिति बनी रहेगी। शहर के सभी गार्डन होटल पूरी तरह से बुक हो गए हैं। सोने चांदी की दुकानों पर भी खासी भीड़ देखी जा रही है। वहीं शहर के दान मंडी इलाके में भी दिन भर खरीदारों का हुजूम देखा जा रहा है। शनिवार को शहर के टाउन हॉल में वाल्मीकि समाज के भव्य द्वितीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के टाउन हॉल परिसर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वच्छकार सेवा समिति के राकेश खोकर ने बताया कि इस बार 24 जोड़े विवाह सूत्र में बंधेंगे। शनिवार को सुबह 7 बजे फतेह स्कूल से शोभा यात्रा और बिंदोली निकाली जाएगी। 8:15 पर तोरण वंदन किया जाएगा। बाद में 9:30 पर पानी ग्रहण संस्कार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आशीर्वाद समारोह का आयोजन होगा और अंत में विदाई समारोह उपहार वितरण किया जाएगा। इसमें तकरीबन 22 जोड़े भाग ले रहे हैं और विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, जो कि हमारे बाहर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और लगभग कच्छ भुज का भी जोड़ा है यहाँ पर और जावरा का है, एमपी से भी है। पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने कराया था, उस समय भी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था समाज में और सभी लोगों को कम खर्चे में अच्छा व्यवस्था हो जाए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये आयोजन करवाते हैं। और जितना भी ये खर्चा हो रहा है दान दाताओं द्वारा किया जा रहा है, समाज द्वारा चंदा किया गया है, प्रत्येक मोहल्ले वाइज चंदा किया गया है। कुछ जो हमारे अदर कास्ट के जो लोग हैं जो समाज के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन लोगों से भी सहयोग लिया गया, उन्होंने भी अपना अपना सहयोग दिया है। और पांडाल का तकरीबन 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और 10,000 ही लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है। हमारा ये मेन मोटिव है कि अच्छा काम और अच्छी सुविधा लोगों को मिले जितने भी बाहर से आ रहे हैं। इनके पार्किंग की व्यवस्था हमने फतेह स्कूल में की है। वहाँ से शोभा यात्रा के द्वारा हम सुबह 8 बजे वहाँ से रवाना होकर दिल्ली गेट होते हुए बाबू बाजार होते हुए वापस हम लोग यहाँ आएंगे। यहाँ पर आने के बाद तोरण वंदन की जो रस्म होती है उसके बाद वो होगी। उसके बाद यहाँ पर जोड़ों का जो पानी ग्रहण संस्कार का कार्यक्रम होगा। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमने कुंवर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ को याद किया है, उनके आने की पूरी संभावना है। उसके अलावा जितने भी उदयपुर के जो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उन लोगों को भी हमने निवेदन किया है, वो लोग भी आने की पूरी संभावना है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर, फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। हीरो कंपनी की ओर से हर आंगन हर खुशी कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर जिले में फरवरी माह में आयोजित किया गया था। इसके तहत शहर की सभी डीलर्स ने मिलकर घर घर सर्वे किया और करीब 9000 ग्राहकों को हीरो के वाहन के प्रति जागरूक ही नहीं किया बल्कि लकी कूपन भी भरवाए गए थे, जिसकी लॉटरी गुरुवार को निकाली गई। इस लॉटरी में बम्पर ड्रा रॉयल मोटर कंपनी के ग्राहक का निकला था। शहर के प्रदीप कुमावत भाग्यशाली ग्राहक रहे, जिन्हें रॉयल मोटर के शब्बीर के मुस्तफा ने प्लेजर उपहार स्वरूप दी थी। बाकी 6 भाग्यशाली विजेताओं को टैबलेट और एंड्रॉइड मोबाइल दिए गए। आज हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। हमारी हीरो कंपनी ने हर आंगन हर खुशी एक प्रोग्राम चलाया था फरवरी और मार्च के महीने में। इसमें हमने घर घर जा कर के हर घर में हीरो हम जा कर के सभी से मिले थे और हीरो के बारे में बताया था, हीरो कंपनी के बारे में बताया था। और सभी हमारे ग्राहक भाइयों से हमने एक लॉटरी कूपन भरवाया था, एक कूपन्स भरवाए थे कि लॉटरी कूपन्स, उसका आज हमने ड्रॉ निकाला है और तकरीबन 9000 हमारे ग्राहक भाइयों के घर घर जाकर हम मिले थे और उसका आज लॉटरी सिस्टम निकाला। तो आज एक कुमावत साहब को उस लॉटरी में कुमावत साहब को एक स्कूटर प्लेजर हम दे रहे हैं और 3 हमारे ग्राहकों को मोबाइल दिए हैं और 3 ग्राहकों को टैबलेट दिए हैं। तो ये एक हमारे घर में आज हमारी कंपनी में खुशी का मौका है और हर घर हर आंगन में हीरो हो, यही हमारी इच्छा है। जिले के जाड़ौल कस्बे में पिछली 10 अप्रैल की रात थाने के कुछ ही दूरी पर टहल रहे युवक नैनचंद पूर्बिया के साथ थाने के ही कांस्टेबल ने बर्बरता से पिटाई की थी। नशे में धुत कांस्टेबल जितेंद्र मीणा ने पहले बाइक से उसे टक्कर मारी और बाद में इस शराबी पुलिसकर्मी ने युवक से मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, शराबी पुलिसकर्मी पैसों की मांग करने लगा। जब घायल नैनचंद परिजनों को फोन करने लगा तो पुलिसकर्मी ने युवक से फोन छीन लिया और अन्य 2 साथियों को बुलाकर मौके पर उसकी पत्थरों से पिटाई कर दी। इस दौरान युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई और हाथ टूट गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए, जिन्हें देख तीनों पुलिसकर्मी भाग गए। सूचना मिलने पर घायल युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को जाडौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बाद में जाडौल थाने में नशे में धुत कांस्टेबल द्वारा नैनचंद से मारपीट करने की जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया, जिस पर जाडौल डिप्टी ने कांस्टेबल दिलीप कुमार को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया और मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन न्यायोचित कार्रवाई नहीं होने पर पूर्बिया समाज और ग्रामीणों ने गत 16 अप्रैल को जाडौल के उपखंड अधिकारी सहित डिप्टी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्बिया समाज के साथ भाजपा जाडौल, ओगड़ा व फलासिया मंडल अध्यक्ष सहित दर्जनों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। तो पीछे से 2 पुलिस वाले आए, शराब के नशे में धुत थे, वो गिर गए। उनको मैंने उठाया, उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की और
पैसे मांगे मेरे से, पत्थर से मेरे सिर में वार किए, जिससे मेरे सांस टाँके आए, मेरा हाथ तोड़ दिया। इससे संबंधित मैंने इसकी रिपोर्ट झाड़ो थाने में दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। शहर के अति व्यस्ततम इलाकों में यातायात दबाव कम करने का नाम नहीं ले रहा। भले ही शहर की निगम ने विशाल हाईटेक पार्किंग का निर्माण किया हो, जिसमें 600 से ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन एक साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन इन इलाकों में यातायात दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। निगम की पार्किंग को किराया इतना ज्यादा है कि कोई भी शहरवासी या टैक्सी संचालक यहां पर अपना वाहन खड़ा नहीं करना चाहता। शहर के सबसे व्यस्ततम रहने वाले बापू बाजार के नाड़ा खड़ा इलाके के हालात तो बद से बदतर हो गए हैं। बेतरतीब से खड़े वाहन और दुकानों के बाहर हो रहा अस्थायी अतिक्रमण शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग लगा रहा है। यहाँ पर न तो निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता कोई कार्रवाई करता है, न ही यातायात पुलिस अपना धर्म निभा रही है। साल में 1-2 बार कार्रवाई के नाम पर चालान बनाए जाते हैं, लेकिन यह सब भी अब तो सुनियोजित सा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद भी हालत तो जस के तस ही हैं। भले ही शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए की योजनाएं बलवती हो रही हों, लेकिन यहाँ का आलम देखकर तो लगता है कि उदयपुर स्मार्ट सिटी में नहीं बल्कि डर्टी सिटी में तब्दील हो रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नेपाल के सबसे अमीर शख्स की शादी में हुई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, मुख्य दर्शक बना अवगत करता रहा पूरा प्रशासनिक लवाजमा। तीज पर रही शादियों की धूम, शहर में निकली बिंदुओं से चप्पा चप्पा जाम। निगम की हाईटेक पार्किंग जस की तस, नाड़ा खाड़ा में बनी अवैध पार्किंग से परेशान खासो आम। और भगवान परशुराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज। सोशल मीडिया के विरुद्ध में की थी टिप्पणी, ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।